लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स ने माँ के मास्टर को हराकर एक ट्रेयर में कैद कर लिया था और साथ ही साथ एम्परर के मास्टर ने भी उसे उसकी फैमिली के बारे में बहुत सारी इन्फो देकर उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया था। दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि आसमान से ब्लू गिरने वाली रोशनी को देखकर कह रहा होता है कि अभी उसके आने में बहुत टाइम है। इसके बाद हमें डेविड के बहुत सारे क्लैन दिखाए जाते हैं और एक क्लैन में दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग नए बनने वाले मास्टर के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी एलेक्स के नाना वहाँ आते हैं और सबको बताते हैं कि मास्टर को आज मॉर्निंग में एक बहुत ही खास न्यूज मिली थी जिसकी वजह से वो सुबह ही यहाँ से चले गए हैं। दूसरी तरफ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि जादुई कालीन पर कहीं जा रहा था और रास्ते में साथ साथ वो फॉक्स की तरफ से दिए गए उस पर्ल को देख रहा था गौर से ताकि उसे समझ सके कि आखिर इसमें क्या है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये एक पर्ल नहीं बल्कि ये तो एक आई है, एक मैजिकल आई जिसे कि फॉक्स गर्ल ने किसी को भी खरीदने नहीं दिया था। अब वो जैसे जैसे उस पर्ल को देख रहा था तभी वो एक अजीब किस्म के डेजर्ट में पहुंच जाता है। अभी एलेक्स को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो कहाँ पहुंच गया है, मगर तभी वही जगह जो कि डेजर्ट थी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह में चेंज हो जाती है और तभी वो अपने पेरेंट्स को अपने सामने देखता है। उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उनकी तरफ भाग रहा था। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, मगर तभी ये इतनी प्यारी सी जगह एक रेड कलर की लावा टाइप वाली जगह में तब्दील हो जाती है जहाँ पर एलेक्स के फादर ही उस पर अटैक कर रहे होते हैं। एलेक्स अपने फादर से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं मार सकते। मगर तभी इसी लड़ाई में उसकी मदर भी शामिल हो जाती है और कहती है कि हम दोनों ने तुम्हें जानबूझकर छोड़ा था और अब हम तुम्हें मार देंगे। और साथ ही साथ वो एलेक्स पर अटैक भी कर रहे होते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। मगर अब एलेक्स समझ गया था कि ये उसके पेरेंट्स हो ही नहीं सकते, ये तो कोई और है जो उसे मारना चाहता है, जिसकी वजह से एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। दूसरी तरफ एलेक्स के पेरेंट्स भी एलेक्स पर अटैक कर देते हैं और वो एक स्पिरिट ड्रैगन बनाते हैं जिससे कि वो अब एलेक्स को मार देंगे। मगर तभी एलेक्स वापस रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। अब वो समझ गया था कि वो रियल नहीं था बल्कि एक इल्यूजन था और ये पर्ल भी बहुत खास है जो कि हम अपने दिल में जो भी सोचते हैं उसको उल्टा करके दिखाता है। एलेक्स जब ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी उसका ट्रेयर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। तो एलेक्स कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, ये तो मैं खुद ही निपट लूंगा इस सब से। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी उसी जादुई कालीन पर जिया के किंगडम में पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स एलेक्स से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे सामने पड़ा ये बीस्ट जिंदा है या नहीं, इसे चेक करके हमें बताओ। तभी एलेक्स और जिया की एक बात याद आ जाती है जहाँ पर जिया ने उससे कहा था कि वहां पर तुम्हें मेरे स्टूडेंट्स मिलेंगे, तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि ये स्टूडेंट फ्यूचर में बहुत अच्छे वॉरियर बनेंगे मेरे लिए। इसीलिए उसने एलेक्स से ये रिक्वेस्ट की थी और एलेक्स ने भी उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके स्टूडेंट्स की हिफाजत करेगा, अगर वो कभी भी उसके सामने आए तो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। अब तभी एलेक्स जब इन स्टूडेंट्स को देख रहा है जो कि उससे कह रहे हैं कि बीस्ट जिंदा है या नहीं, तो एलेक्स उनसे कहता है कि मुझसे तमीज से बात करो, तुम लोग की अपनी प्रिंसेस की कभी हिम्मत नहीं है भी मुझसे ऐसे बात करने की, तो तुम लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। अब ये लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये कौन आ गया यहाँ पर ऐसी बातें कर रहा है। तभी एलेक्स को आसमान में एक चीज नजर आती है और एलेक्स अपना फायर बॉल उसकी तरफ फेंकता है और यही फायर बॉल एक बर्डमैन के पास से गुजरता है। ये लोग जब उस बर्डमैन को देखते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम फिर से यहाँ आ गए, तुमने पहले हमारे बहुत सारे साथियों को मारा है, अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस यहाँ आने की, और ऊपर से तुमने हमारे काफी सारे साथियों को तो किडनैप भी करके रखा हुआ है, तो बता दो कि तुमने उन्हें कहाँ रखा हुआ है। अब ये बर्डमैन जब इनकी ये बात सुनता है तो ये तो वहां से भागने लगता है, मगर एलेक्स भी उसका पीछा करता है, उस पर अटैक करता है। अब जब एलेक्स उस पर अटैक कर रहा था तो ये बर्डमैन एक जगह पे रुक जाता है उन अटैक्स की वजह से। अब एलेक्स उसे लात मार के नीचे फेंक देता है, मगर ये बंदा तो दोबारा से भागने लग जाता है, मगर एलेक्स भी अपनी हार नहीं मानता और उसका पीछा करता रहता है। एलेक्स उस पर पीछे से बार बार अटैक कर रहा था और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वो आगे आगे भाग रहा था। तभी वो अपने क्लैन की तरफ जाने लगता है वही आदमी और अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे बचा लो, ये बंदा कब से मेरा पीछा कर रहा है। ये सुन के उसका मास्टर भी वहां आ जाता है और आकर एलेक्स पर तीर से अटैक करता है, मगर एलेक्स उस तीर से बच जाता है और इसके बाद वो सीधा अटैक करता है बर्डमैन पर और जो नीचे जाकर लावा में गिरता है। अब जब अपने स्टूडेंट को वो लावा में गिरते हुए देखता है तो वही मास्टर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे स्टूडेंट को मार दिया। और वो एलेक्स से कहता है कि तुम लोगों का किंगडम क्या हमसे लड़ाई करना चाहता है जो तुम लोगों ने हमारे स्टूडेंट को मार दिया। इस पर एलेक्स कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारे स्टूडेंट ने आकर पहले हमसे लड़ाई छेड़ी है, हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स को उसने किडनैप कर रखा है और तुम कह रहे हो कि हम तुम लोगों से लड़ना चाह रहे हैं। एलेक्स की ये बातें सुनकर यही आदमी अब एलेक्स के ऊपर बहुत सारे तीर फेंकता है, मगर एलेक्स इनसे बच जाता है। इसके बाद ये आदमी बहुत बड़ा सारा तीर बनाता है और एलेक्स पर फेंकने लगता है, मगर एलेक्स अपनी शील्ड का यूज करता है उससे बचने के लिए। अब इसी सब में वहां पर एक डिवाइन पैलेस लावा के अंदर से बाहर आ जाता है जिसका इंतजार वहां खड़े सब लोग कर रहे थे। और इसी के साथ इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। एपिसोड के सेकंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि एलेक्स उस मास्टर के बड़े वाले तीर से बच तो गया था, मगर अभी उसे महसूस हो रहा था कि ये मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर का लेवल बहुत ज्यादा है। इस पर ये मास्टर एलेक्स से कहता है कि ये बात तुम्हें बहुत देर से पता चली है कि मेरा लेवल कितना ऊंचा है, और मगर
मगर अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए अब मैं तुम्हें मार ही दूंगा। इसके बाद वो एलेक्स के ऊपर एक तीर फेंकता है और ये तीर एलेक्स का पीछा कर रहा होता है, मगर एलेक्स भी अपनी गोल्डन विंग्स का यूज करता है और उस तीर से भागने लगता है। इसी वक्त वो मास्टर अपने 3 और तीर एलेक्स के पीछे भेज देता है, क्योंकि वो तो अब एलेक्स को मारना ही चाहता है। मगर एलेक्स जो कि इन तीरों से भाग रहा था, वो फौरन से जाकर डिवाइन पैलेस के अंदर चला जाता है और इस डिवाइन पैलेस का दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो तीर गायब हो गया था और एलेक्स यहाँ पर डिवाइन पैलेस के अंदर था और वो इस डिवाइन पैलेस के अंदर घूमने लगता है। तभी वो वहां पर एक लैंप दिखता है जो कि बहुत बड़ा था, और तभी जब वो देखता है तो उस लैंप के अंदर ऑयल की जगह डिवाइन ब्लड था। अब एलेक्स इस डिवाइन ब्लड को अपने पास रख लेता है। इसके बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। बैठ इसलिए जाता है क्योंकि जो साउंड उसे सुनाई दे रही है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ जब वो ये कल्टीवेशन करेगा तो उसका स्पिरिचुअल लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा और बाहर खड़े सभी लोगों से उसके लिए लड़ना आसान हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमें उसी मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़ा वेट कर रहा है और ये कह रहा होता है कि इस पैलेस के अंदर जो भी जाता है तो ये पैलेस टूट जाता है, यानी कि ये लड़का बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। और अब वो उस लड़के से लड़ने के लिए तैयार था। बिल्कुल अब ऐसा ही होता है और एलेक्स बाहर आ जाता है। जैसे ही एलेक्स बाहर आता है तो वो मास्टर एलेक्स पर तीर फेंकता है, मगर इस बार एलेक्स उस तीर का अच्छे से मुकाबला करता है और उसे रोक लेता है। इसके बाद उसी तीर को वापस उसी मास्टर पर फेंक देता है, जिससे वो मास्टर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद ये मास्टर एलेक्स पर दोबारा से तीर फेंकता है, मगर इस बार फिर से एलेक्स बहुत ही आसानी से उस तीर को दूर फेंक देता है। और यहाँ ये मास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि ये लड़का कुछ देर पहले ही तो पैलेस में गया था और इतना ताकतवर होकर बाहर कैसे आ गया। अब ये बातें जो एलेक्स सुन रहा था वो समझ गया था कि अंदर का टाइम अलग चल रहा है और बाहर का टाइम अलग चल रहा है, क्योंकि उसने तो काफी देर पैलेस में प्रैक्टिस की थी, मगर बाहर ये आदमी कह रहा है कि कुछ देर पहले अंदर गया है, जबकि एलेक्स तो अंदर हफ्ता रहा प्रैक्टिस करने के लिए। इसके बाद ये मास्टर अपनी एक स्पिरिट फॉर्मेशन का यूज करता है एलेक्स को मारने के लिए और उससे फौरन एलेक्स पर अटैक कर देता है। मगर तभी एलेक्स ऑक्शन से लिए गए एक मैजिकल फॉर्मेशन को यूज करता है और इसकी बनाई गई इस ड्रैगन फॉर्मेशन का मुकाबला करता है। इसके बाद वो मास्टर अपने एक तीर का यूज करता है एलेक्स को मारने के लिए, मगर तभी एलेक्स अपनी बेल फॉर्मेशन का यूज करता है और उससे उस तीर को खत्म कर देता है। ये देखकर ये मास्टर तो वहां से भाग जाता है और तभी हमें दूसरे मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कि इसका साथी है। और जिया के किंगडम के बहुत सारे स्टूडेंट्स को दरमियान में रखकर ये लोग एक फॉर्मेशन बनाए बैठे हैं, जिससे कि ये लोग उनकी कल्टीवेशन पावर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और साथ ही साथ ये लोग उसी दूसरे वाले मास्टर वेट कर रहे थे जो कि एलेक्स से कुछ देर पहले लड़ रहा था। अब तभी ये लोग जब उसका वेट कर रहे होते हैं तो वही मास्टर के पास आकर कहता है कि जल्दी से फॉर्मेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो तो डरा हुआ था एलेक्स से। अब ये लोग ऐसे ही करते हैं और फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देते हैं। सभी स्टूडेंट्स को उन्होंने दरमियान में बिठाया हुआ होता है और उनकी कल्टीवेशन पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने में मसरूफ हो जाते हैं। मगर तभी एलेक्स वहां पर आता है इन्हें बचाने के लिए, जिस पर इनमें से एक मास्टर हंसता है और एलेक्स से कहता है कि अगर तुम इन्हें बचा सकते हो तो बचा लो, मगर तुम बचा नहीं पाओगे। ये सुनकर एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक फायर बॉल इस फॉर्मेशन पर फेंकता है, मगर ये फॉर्मेशन उसके फायर बॉल से भी नहीं टूटती, जिस पर एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैंने जिया से वादा किया था कि मैं कभी भी इन स्टूडेंट्स को कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। मगर ये लोग तो इन स्टूडेंट्स के पीछे ही पड़ गए हैं। और वहाँ एक मास्टर हंसता है और कहता है कि आज हम इन स्टूडेंट्स की सारी कल्टिवेशन पावर को एब्सॉर्ब कर लेंगे और साथ ही साथ ये लोग जिया के किंगडम के एक पैलेस को भी इस जगह पर लेके आ जाएंगे। इसके बाद ये लोग अपनी उस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, मगर एलेक्स भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसने जिया से प्रॉमिस किया था कि वो इन स्टूडेंट्स को बचा के रहेगा। इसके बाद एलेक्स इन्हीं मास्टर में से एक मास्टर की तरफ भागता है और वो मास्टर भी एलेक्स पर अटैक करता है, बहुत सारे तीर छोड़ता है, मगर एलेक्स उसके सारे अटैक से बचता हुए उसके पास जाता है और इसके बाद ये दोनों हैंड टू हैंड एक दूसरे से कंबैट करने लगते हैं। ये मास्टर एलेक्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, इसलिए क्योंकि वो फॉर्मेशन की पावर का यूज कर रहा था, मगर एलेक्स तो फॉर्मेशन की पावर का यूज नहीं कर रहा था, इसलिए वो उससे थोड़ा थोड़ा वीक लग रहा था। मगर इसके बावजूद एलेक्स हार नहीं मानता और बहुत सारी पावर इकट्ठा करके उसको मुक्का मारता है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। अब इस मास्टर को मरते हुए देखकर दूसरा मास्टर एलेक्स की तरफ दौड़ता है और अपने पीछे वाले साथियों से कहता है कि इसे इस फॉर्मेशन को किसी भी हाल में तोड़ने मत देना। और यहाँ आता है एलेक्स पर अटैक करने के लिए, मगर एलेक्स उसे भी अपने अटैक से दूर फेंक देता है। ऐसे ही एक और मास्टर भी एलेक्स पर अटैक करने के लिए आता है, मगर एलेक्स उसे भी दूर फेंक देता है और उसी मास्टर का हथियार लेकर उस फॉर्मेशन पर अटैक करता है ताकि उसे तोड़ सके, मगर वो फॉर्मेशन नहीं तोड़ती। तभी एक मास्टर बहुत ही ऊंची आवाज से हंसने लगता है और एलेक्स से कहता है कि एक दफा ये फॉर्मेशन बन जाए, इसके बाद इसके अंदर तो जाया जा सकता है, मगर इसको तोड़ा नहीं जा सकता और ना ही इसके बाहर आया जा सकता है। तो एलेक्स कहता है कि मैं अगर इसके अंदर जा सकता हूँ तो मैं इसके बाहर भी आ सकता हूँ। इसके बाद एलेक्स अपने इर्द गिर्द एक मैजिकल स्फीयर बनाता है और इस फॉर्मेशन के अंदर जाने लगता है। अंदर जाते हुए उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी और इसके बाद वो उन्हीं स्टूडेंट्स के पास जाके कहता है कि तुम लोगों की प्रिंसेस से मैंने वादा किया था कि मैं तुम लोग को हर हाल में बचाऊंगा, और अब अगर तुम लोग मुश्किल में हो तो मुझ पर ट्रस्ट रखो, मैं तुम लोग को बचाऊंगा। इसके बाद एलेक्स इस फॉर्मेशन के अंदर एक और फॉर्मेशन बनाता है, जिससे कि वो बाहर वाली फॉर्मेशन की सारी
सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। मगर बाहर वाले जब मास्टर ये देखते हैं तो वो लोग उस फॉर्मेशन की एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं और वहाँ इस सब की वजह से पूरा आसमान भी रेड कलर का हो गया था। मगर क्योंकि उन मास्टर्स ने इस शील्ड की एनर्जी को बढ़ा दिया था, इसकी वजह से एलिक्स की शील्ड टूट गई थी और वो स्टूडेंट्स भी नीचे गिर गए थे। मगर एलिक्स उन्हें बचा के रहेगा और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि डेविड अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के बाद रियल वर्ल्ड में वापस आ गया था, लेकिन जैसे ही वो इस वर्ल्ड में वापस आता है तो वो दिखता है कि उसके महलों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि किसी तरह से बाहर निकल सके, इन सभी को लेकर वो बाहर ले जाए। मगर तभी उसे वहां पर एक स्टूडेंट नजर आती है और जब वो स्टूडेंट अपना नाम बताती है तो एलेक्स को याद आता है कि जिया ने उससे बताया था कि अगर वो किसी भी ट्रबल में फंस जाए तो इसी स्टूडेंट से कहना कि वो उसके फादर से कम्युनिकेट करे। अब जब ये बातें एलेक्स को याद आती है तो एलेक्स उस स्टूडेंट से कहता है कि क्या तुम जिया के फादर से कम्युनिकेट सकती हो, यानी कि फायर एम्प्रेस से कम्युनिकेट कर सकती हो। इस पर वो लड़की एलेक्स से कहती है कि मैंने कुछ ही देर पहले कोशिश की थी कि मैं फायर एम्प्रेस से कम्युनिकेट कर सकूं, मगर मैं नहीं कर पा रही क्योंकि इस फॉर्मेशन की पावर बहुत ज्यादा है और मेरे सिग्नल्स भी बाहर नहीं जा पा रहे। इस पर एलेक्स कहता है कि मैं अभी कुछ करने वाला हूं और इसका फायदा उठाकर तुम्हें कम्युनिकेट करना है फायर एम्प्रेस से। इसके बाद एलेक्स अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन में एक होल बनाता है और ये लड़की फौरन से अपना सिग्नल इस फॉर्मेशन से बाहर भेज देती है। इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने के बाद एलेक्स बहुत ज्यादा थक गया था, मगर वो सिग्नल वहाँ फायर एम्प्रेस तक तो पहुंच ही गया था। अब फायर एम्परर अपना बहुत बड़ा वेपन इनकी तरफ भेजते हैं और उस वेपन से ये फॉर्मेशन तो टूट ही जाती है और साथ ही साथ वो सभी मास्टर जो कि इस फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे थे वो भी दूर जाकर गिरते हैं। ये सब देखकर वो सभी सोल्जर्स डर गए थे और भागने लगे थे, मगर एलेक्स उन्हें भागने नहीं देता और उनके पीछे पड़ जाता है और इसके बाद उनमें से एक को तो मारने भी लगता है और एक मर भी जाता है और बाकी तो भाग जाते हैं। और तभी एलेक्स के पास एक पेज गिरता है जिसके ऊपर रेसिपी होती है। एलेक्स कहता है कि ये तो एनर्जी बढ़ाने की रेसिपी और मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई रेसिपी यहाँ पर होती है। इस पर वो लड़की जिसने कि जिया के फादर के साथ कम्युनिकेट किया था वो एलेक्स को बताती है कि मैं जानती हूँ ऐसा होता है, एनर्जी को बढ़ाने के लिए डिवाइन एसेंस का यूज किया जाता है। और तो वो बताती है कि ये डिवाइन एसेंस इसी किंगडम में पाया जाता है जहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड जिया रहती है। इस बात को सुनते ही एलेक्स को समझ आ जाता है कि जिया ने उसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि वो उसके स्टूडेंट्स की मदद करे, बल्कि उसने इसलिए भी भेजा है कि यहाँ पर एलेक्स आकर अपनी एनर्जी को बढ़ाए डिवाइन एसेंस के जरिए। और तो और एलेक्स को ये भी पता था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस डिवाइन एसेंस को पाने की कोशिश करेंगे और एलेक्स को उन सबसे लड़कर अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा, अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाना होगा। अब एलेक्स उस लड़की से कहता है कि चलो इस रेसिपी को ट्राई करते हैं और इस सब में तुम मेरी मदद करोगी और अगर हम लोग एंड पे वो एसेंस पाने में नाकामयाब हुए या फिर हमें वो एनर्जी ना मिली जो कि हमें चाहिए तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमें एक बात तो माइंड में होनी चाहिए कि हमने खाने के लिए फूड इकट्ठा किया है। दूसरी तरफ हमें डेविड को भी दिखाया जाता है जो महल में आकर अपने भाई को बुला रहा है और कह रहा है कि मेरे भाई तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैं यहाँ आ गया, मगर अब तुम मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे, तुम कहाँ हो। दूसरी तरफ एलेक्स को दिखाया जाता है जो बहुत सारी डिवाइन थिंग्स को पकड़ रहा होता है। आपको बताया जाए कि इन सभी डिवाइन थिंग्स को पकड़कर उसने उनसे डिवाइन एसेंस निकालना है। अब जब एलेक्स ने उन सभी डिवाइन थिंग्स के लिए एक जाल बना ही लिया था और वो उनको पकड़ने वाला था, तभी वही लड़की गलती से एलेक्स को चिल्ला कर कहती है कि अपना ख्याल रखना क्योंकि ये डिवाइन थिंग्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब इसी लड़की की आवाज सुनकर वहां पर एक बीस्ट आ जाता है जिसे कि इन्होंने पकड़ना था और वो बीस्ट आकर एलेक्स पर अटैक कर देता है, मगर एलेक्स किसी न किसी तरह उसे बच जाता है और उसके बाद उसी को पकड़कर उसे पका लेता है और इसके बाद उसकी हड्डियों का एक चूरा एक थैली में पैक करके एक पूल में फेंक देता है, जिससे बहुत सारी मछलियां इस चूरे को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती हैं। मगर इसके बाद एलेक्स उन सभी मछलियों को अपनी पावर से कैद कर लेता है। इन सब की एनर्जी लेने के बाद एलेक्स बैठ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए और साथ ही साथ उसे वो कल्टीवेशन बहुत अच्छी लग रही होती है और दिल में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि जिया को इस कल्टीवेशन के बारे में पता होगा। अब जबकि वो सब ये दिल में सोच ही रहा होता है तो तभी जिया उसके सामने आ जाती है और ये डर जाता है और उससे कहते हैं कि मोटी लड़की तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। तो जिया कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए एक न्यूज लेकर आई थी मगर तुम मेरे ही स्टूडेंट्स के सामने मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और इसके बाद और ज्यादा खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि एलेक्स ने काफी सारा खाना तो अपनी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया था। और यहाँ जिया एलेक्स को बताती है कि डेविड तुमसे लड़ने के लिए इस दुनिया में आ गया है, इसलिए तुम तैयार रहना। और साथ ही साथ एलेक्स से कहती है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तुम संभल के रहना, ये ना हो कि उससे लड़ते लड़ते तुम खुद ही पिट जाओ। इसके बाद जिया एलेक्स को एक मशवरा भी देती है और उससे कहती है कि डेविड तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए तुम कुछ साल इंतजार कर लो उसके बूढ़ा होने का, और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब तुम उसे लड़ लेना। मगर एलेक्स कहता है कि लड़ाई तो होगी और बहुत ही जल्द होगी। अब जिया एलेक्स से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या डेविड से लड़ने के लिए। तो एलेक्स कहता है कि मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करूंगा और इसके बाद उसे हरा दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। इस पर जिया हंसने लगती है और कहती है ये कैसा बकवास प्लान है। तो एलेक्स कहता है कि तुम्हें ये जितना मर्जी बकवास लगे मगर मैं इसी प्लान पर एक्ट करूंगा और देखना मैं जीत भी जाऊंगा। और फिर जिया से कहता है कि चलो कुछ खा लेते हैं। मगर तभी वो सभी स्टूडेंट्स एलेक्स के पास आते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ी सारी और मछलियां पकड़ लें क्योंकि पहले तो काफी सारी मछलियों का यूज करके
करके आपने कल्टीवेशन किया है और अपने पावर को बढ़ाया है। इस पर एलेक्स कहता है कि मैं अभी और मछलियां नहीं पकड़ सकता, मैंने अभी तो कल्टीवेशन किया है। इस पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक स्टूडेंट तो वो हड्डियों के चूरे वाला बर्तन पूल में गिरा देता है। अब जैसे ही वो बर्तन पूल में जाता है तो और भी बहुत सारी मछलियां वहां पर आ जाती हैं। ये सब लोग उसे पकड़कर और फिर से और भी ज्यादा मजेदार खाना बना लेते हैं। लेकिन अभी जिया इसे और भी ज्यादा मजेदार करना चाहती थी और उसमें और भी चीजें ऐड करती है। सब और ज्यादा खुश हो जाते हैं और मजे से उस खाने को खाते हैं। इसके बाद एलेक्स जिया को वो डिवाइन लिक्विड देता है और उससे पूछता है कि क्या मैं उस वर्ल्ड में जा सकता हूँ जहाँ पर डेविड है। तो जिया कहती है क्यों नहीं, तुम जा सकते हो। और इसके बाद वो एलेक्स को उस वर्ल्ड में भेज देती है जहाँ पर एलेक्स डेविड पर अटैक करने की कोशिश करता है और ऊंची आवाज से चिल्लाता है कि डेविड तुम कहाँ हो। वो डेविड जो कि ये बात सुन रहा था वो कहता है कि छोटे भाई तुमसे मिले काफी टाइम हो गया, तुम कहाँ हो। तो एलिस कहता है कि तुम्हें मुझसे मिलने की बहुत ज्यादा जल्दी है, तुम्हें खुद का ख्याल करना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे कितने सारे लोगों को मार दिया है और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तब डेविड एलिस को एक जगह का बताता है कि यहाँ पर आओ और मुझसे लड़ो और मैं तुम्हें ग्रो करने का पूरा टाइम देता हूँ। अब एलिस बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने लगता है ताकि वो डेविड को बता सके कि वो बिल्कुल रेडी है उससे लड़ने के लिए। और वहाँ डेविड जब उसे पता चलता है कि एलिस ने इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तो वो सोचता है कि एलिस को मुझसे लड़ने की काफी ज्यादा जल्दी है। जबकि यहाँ एलेक्स जो रिकॉर्ड तो तोड़ ही रहा था पर साथ साथ वो डेविड का महल भी तोड़ने लगता है। और ये बात जब डेविड को पता चलती है कि एलेक्स हर तरफ तबाही कर रहा है तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए रेडी हूँ। इस पर एलेक्स डेविड से कहता है कि ठीक है, मैं भी तुमसे लड़ाई करने के लिए रेडी हूँ और अपना पुराना हिसाब तो आज मैं चुकता करके ही रहूंगा। इसके बाद एलेक्स जो कि लड़ने के लिए बहुत ज्यादा तैयार था वो अपने गोल्डन विंग्स की मदद से उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर डेविड ने उसे बुलाया था। मगर वहां पर डेविड नहीं था तो ये वहां पर भी तबाही मचाना शुरू कर देता है ताकि जल्दी से डेविड वहां पहुंच जाए। इस जगह को खराब होते हुए देखकर वहां पर बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि तुम ये सब नहीं कर सकते। मगर एलेक्स उनकी बात नहीं सुनता और आगे से आगे बढ़ता जाता है। तभी उसके सामने एक स्पाइडर बीस्ट आ जाता है। इसे देखकर एलेक्स नहीं डरता और उसे लड़ने लगता है। वो स्पाइडर बीस्ट भी एलेक्स पर अटैक करता है मगर एलेक्स उसके अटैक का सामना करता है और इसके बाद वो उसे बहुत जोर का मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। मगर तभी वहां पर 3 और बीस्ट भी आ जाते हैं जो कि मिलकर एलेक्स पर अटैक करते हैं। एलेक्स इन तीनों के अटैक का सामना करता है और आखिरकार उन तीनों बीस्ट को हरा देता है। इसके बाद एलेक्स आगे बढ़ता जाता है और तभी कुछ देर आगे जाते ही एलेक्स को एक पोर्टल से डेविड नजर आता है जो आकर एलेक्स से कहता है कि तुम आज भी पहले की तरह एक लूजर इंसान हो। काफी टाइम हुआ तुमसे मिले मगर तुम्हारी पावर तो अभी भी बहुत ज्यादा आगे नहीं गई। तुमने आज तक स्वॉर्ड लेवल को ही पार नहीं किया। अब एलेक्स कहता है कि तुम पोर्टल से क्यों आए, यहाँ वापस क्यों नहीं आए, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। तो डेविड कहता है मैं तुमसे डरता नहीं था बल्कि मैं तो आज तक वेट कर रहा था कि कब तुम पावरफुल बनोगे और मेरे साथ लड़ाई करोगे। इस पर एलेक्स को हंसी आ जाती है और उससे कहता है कि परेशान मत हो, मैं जितना भी पावरफुल हो जाऊं मैं तुम्हें ज्यादा नहीं मारूंगा और तुम पर रहम जरूर करूंगा। और वैसे भी मेरी स्प्रीम बोन तो तुम्हारे पास है ही ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। इस पर डेविड कहता है कि वो स्प्रीम बोन इतनी ज्यादा भी पावरफुल नहीं है जितना कि मैं खुद बन चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फॉक्स गर्ल और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं इन दोनों की लड़ाई को देखने के लिए। वहाँ एलेक्स डेविड से कह रहा होता है कि मेरी स्प्रीम बोन तुमने ली है तो कम से कम मुझे थैंक्स तो कहते। अब डेविड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। और कहते ही वो अपनी आंखों से बहुत ज्यादा एनर्जी बीम एलेक्स पर छोड़ देता है मगर एलेक्स भी उसका सामना करता है। मगर यहाँ पर डेविड ज्यादा भारी पड़ रहा था क्योंकि उसके पास खास किस्म की आई थी और उसकी बीम भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। एलेक्स उसकी आंखों से निकलने वाली उस रोशनी को एक ट्रेयर की हेल्प से खत्म कर देता है जिस पर डेविड कहता है कि भाई तुम अभी भी तैयार नहीं हो क्योंकि मैंने तो अभी पहला लेवल अपनी एनर्जी का यूज किया है, आगे आगे देखो तुम्हारा क्या होगा। इस पर एलेक्स कहता है कि तुम जैसे केचुए भी मुझे अपनी ताकत दिखाने लगे। ये सुनकर डेविड कहता है कि अच्छा तुम ज्यादा पावरफुल हो तो मुझे अपनी पावर दिखाओ। इस पर एलेक्स अपना ट्रेयर बाहर निकालता है और डेविड पर अटैक कर देता है मगर डेविड बहुत ही आसानी से इस ट्रेयर से लड़ता है और फिर एलेक्स से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा सामना कर सकते हो। ये कहने के बाद वो अपने स्पिरिट बॉल्स एलेक्स की तरफ फेंकता है मगर एलेक्स अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी बॉल से बच जाता है। और इसके बाद एलेक्स डेविड पर अटैक करता है, वहाँ डेविड भी एलेक्स पर अटैक करता है और इन दोनों की लड़ाई में ही ये एपिसोड एंड हो जाती है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स और डेविड की फाइट हो रही थी। ये फाइट काफी ज्यादा पावरफुल थी। यहाँ ये दोनों ही अपनी एनर्जी का यूज कर रहे थे। ये लोग फिजिकल स्ट्रेंथ का भी यूज कर रहे थे और अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज कर रहे थे और दोनों पावर्स का यूज करते हुए एक दूसरे से लड़ रहे थे। जहां पर एलेक्स बहुत ही तेजी से डेविड पर अटैक कर रहा था। वहां फॉक्स गर्ल जो कि जेसिका के साथ खड़ी ये सब देख रही थी, वो जेसिका से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी एकेडमी का डेविड एलेक्स से जीत पाएगा। इस पर जेसिका कहती है कि हम लोग उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं जो बहुत ज्यादा खास होते हैं, इसलिए तुम जो मर्जी भी कह लो, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब फॉक्स गर्ल जेसिका से कहती है कि ये डेविड की बॉडी इतनी ज्यादा खास नहीं है जिस पर तुम इतना इतरा रही हो। मुझे तो लगता है एलेक्स के एक ही झटके से डेविड मर जाएगा। वहाँ पर डेविड को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स से कह रहा होता है कि जब से तुम्हारी स्प्रीम बो निकली है तुम तो पहले से कम ताकतवर हो गए हो और मुझे नहीं लगता था कि तुम यहाँ आकर मुझसे लड़ोगे, और अब अगर लड़ ही रहे हो तो तुम मुझसे हार ही जाओगे। इस पर एलेक्स कहता है कि ये तो लड़ाई के बाद पता चलता है कि कौन हारता है और कौन जीतता है। इसके बाद ये दोनों दोबारा से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ जब ये दोनों लड़े होते हैं तो एलेक्स डेविड से कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी देर तक लड़ोगे, अब अगर लड़ ही रहे हो तो मैं तुम्हें बड़ी जोर की टक्कर दूंगा। इस पर डेविड कहता है कि तुम बोलते बहुत ज्यादा हो, वरना देखा जाए तो तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्किल्स है नहीं। इस पर एलेक्स कहता है कि तुम्हारे पास भी जो स्किल्स है वो मेरी स्प्रीम बोन की वजह से ही तो है। वहाँ डेविड एलेक्स से कहता है कि तुमने अपनी बॉडी को ट्रेयर से पावरफुल बना रखा है। इस पर एलेक्स कहता है कि अभी तो तुमने मेरा बस ट्रेयर ही देखा है, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है। और इसके बाद एलेक्स अपना बहुत बड़ा वेपन बाहर निकालता है। ये देखकर डेविड भी अपना बहुत बड़ा वेपन बाहर निकालता है। इसके बाद ये दोनों इन वेपन से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहाँ पर डेविड एलेक्स से कहता है कि अगर अभी भी तुम ना रुके तो तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। इस पर एलेक्स डेविड से कहता है कि ये मत भूलो कि तुम्हारी बॉडी मुझसे ज्यादा कमजोर है, इसलिए पहले तो तुम गिरोगे। तो डेविड कहता है कि 4 आइज वाले लोगों की बॉडी कमजोर ही होती है, शायद तुम्हें ये बात नहीं पता। इसके बाद एलेक्स डेविड पर अटैक कर देता है और डेविड दूर जाकर गिरता है, जिस पर एलेक्स डेविड से कहता है कि तुम्हारी 4 आइज की बस इतनी ही ज्यादा पावर है। तो डेविड कहता है कि अभी तो तुमने मेरी पावर देखी ही नहीं है। इस पर एलेक्स कहता है कि तुम्हारी आइज के साथ साथ तुम्हारी बॉडी भी वीक है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर दोबारा अटैक कर देते हैं, क्योंकि डेविड को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन तभी उसी जगह का गार्डियन वहां पर आ जाता है और इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों इस वर्ल्ड को तबाह कर रहे हो, इसलिए मैं तुम लोग को 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन तो ये है कि तुम लोग ये फाइट छोड़कर यहाँ से चले जाओ। दूसरा फाइट ये है कि तुम लोग ये फाइट ना रोको और मैं तुम लोगों को पनिश करूँ। और तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम लोग एरिना में चले जाओ, वहां पर सब लोग जिनके लेवल ज्यादा होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो वहां जाकर लड़ते हैं और जो भी जीतता है उसे गिफ्ट दिया जाता है। इस पर डेविड पूछता है कि तुम हो कौन? तो वो कहते हैं कि मैं इस जगह का गार्डियन हूँ और मैं तुम लोगों को इस जगह को तबाह करने नहीं दूंगा। और तो और वो ये भी बताता है कि इस एनिमल मिल्क बॉय के पीछे मैंने अपने लोग लगाए थे, क्योंकि ये भी एक दफा इस दुनिया को तबाह करना चाहता था। तो एलेक्स कहता है कि मैंने तो तुम्हारे आदमी को हरा दिया था, तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? तो वो कहता है कि इसके लिए तो तुम्हें उसी एरिना में जाना चाहिए, वहीं पे तुम्हें वो गिफ्ट मिलेगा। अब एलेक्स कहता है कि मैं वहां कब जा सकता हूँ? तो वो कहता है कि अभी तो उसका डोर बंद है, तो तुम 1 महीने के बाद जा सकते हो। अब डेविड एलेक्स से कहता है कि हम लोग 1 महीने के बाद उसी एरिना में फाइट करेंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड में फाइट करने की ये लोग परमिशन नहीं दे रहे, और वैसे भी तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मेरे सामने ज्यादा देर के लिए टिक सको। इस पर एलेक्स कहता है कि मेरी पावर तो ज्यादा है मगर तुम्हारी पावर ज्यादा नहीं है, तुम मेरी फिक्र मत करो, अपनी फिक्र करो, और हम लोग 1 माह के बाद ही फाइट करेंगे एरिना में। इसके बाद डेविड वहां से चला जाता है और एलेक्स भी वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। जब एलेक्स वापस रियल वर्ल्ड में आता है तो जिया उसका वेट कर रही होती है और वो एलेक्स के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि एलेक्स जब वापस आया है तो वो काफी इंजर्ड लग रहा था। अब जिया उसका ख्याल करने की कोशिश करती है तो एलेक्स कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जबकि उसे तो चला भी नहीं जा रहा था। अब जिया उसे कहती है कि तुम पहले तो रेस्ट करो, इसके बाद तुम इन लड़ाइयों के बारे में सोचना। मगर एलेक्स कहता है कि तुम नहीं समझोगी कि ये लड़ाई मेरे लिए कितनी ज्यादा अहम है। इस पर जिया गुस्सा हो जाती है और एलेक्स से कहती है कि मैं तो बस तुम्हारा ख्याल कर रही थी। इधर एलेक्स कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है ताकि अपनी पावर को बढ़ा सके और 1 महीने के बाद जो उसकी फाइट होनी है डेविड के साथ उसमें वो जीत सके। दूसरी तरफ हमें डेविड को भी दिखाया जाता है जो कि जेसिका से कह रहा था कि तुमने मुझे जो सीक्रेट टेक्निक दिखाई है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और उसका यूज करके जब 1 महीने के बाद मैं एलेक्स से लड़ूंगा तो एलेक्स कोई भी टेक्निक यूज कर सके वो मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। इस पर जेसिका कहती है कि हाँ वो हमारी सीक्रेट टेक्निक है और इसे तुमने बहुत ही कम टाइम में सीख लिया है। वहाँ एलेक्स भी बैठा होता है और वो एक नई टेक्निक बनाना चाहता है जिससे कि वो डेविड को हरा सके, मगर इसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा होता। तभी वहाँ पर जिया के फादर आ जाते हैं जिसे देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये भी देखता है कि जिया के फादर का ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल है और एलेक्स काफी ज्यादा हैरान था उनकी पावर को देखकर। अब जिया के फादर एलेक्स से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? एलेक्स कहता है कि मैं कल्टीवेशन कर रहा था। और तभी जिया के फादर एलेक्स से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता था कि तुमने हमारे किंगडम के स्टूडेंट्स को बचाया है। इस पर एलेक्स कहता है कि अरे नहीं नहीं, इसके लिए थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जिया से प्रॉमिस किया था और मैंने तो बस वो सब इसलिए किया ताकि मैं उसकी प्रॉमिस पूरा कर सकूं। इसके बाद जिया के फादर एलेक्स के ऊपर अपनी पावर का यूज करते हैं, मगर एलेक्स उस पावर को बर्दाश्त करता है और उससे बच जाता है। और फिर जिया के फादर से कहता है कि आपने मुझ पर ये पावर किस लिए छोड़ी, आप मुझे क्या समझाना चाहते थे? इस पर जिया के फादर कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? वो कहता है कि मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुम ये कल्टीवेशन किस लिए कर रहे थे? वो कहता है कि मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं डेविड को हराना चाहता हूँ।
अब यहाँ पर एलिस को ये बात समझ आ गई थी कि अगर मैं कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना चाहता हूँ और मैं कोई नई टेक्निक बनाना चाहता हूँ तो मुझे ये भूल जाना चाहिए कि मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ, यानी कि मैं डेविड को हराने के लिए कर रहा हूँ, बल्कि मुझे ये भूल कर सिर्फ अपने माइंड में ये बात याद रखनी है कि मैं ये सब अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। अब फायर एम्परर एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले तो अपने आप से लड़ना होगा। तुम्हारे माइंड में जो ये इतनी सारी सोचें चल रही हैं, पहले तो तुम्हें इन्हें खत्म करना होगा। इसके लिए वो एलेक्स के माथे के ऊपर एक निशान भी लगाते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स अपने माइंड में चला जाता है और वो देखता है कि उसके माइंड में कितनी ज्यादा सोचें चल रही हैं, जिससे कि उसे अपने माइंड से निकालना होगा। अब एलेक्स ऐसा ही करता है, अपने माइंड से सभी सोचों को निकाल कर कंसंट्रेट करता है, जिसके बाद वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक इजाद कर लेता है। एलेक्स फायर एम्परर से पूछता है कि आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हैं, तो फायर एम्परर कहते हैं कि मेरी बेटी थोड़ी शैतान है, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम उसको प्रोटेक्ट करो। अब एलेक्स कहता है कि ठीक है, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, मगर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आप क्या कहीं जा रहे हैं, क्या फ्यूचर चेंज होने वाला है? तो वो कहते हैं कि हाँ, फ्यूचर कभी भी बदल सकता है, और इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एलेक्स सोचता है कि क्या ये किसी परेशानी में है, या ये भी मुझे वही सिग्नल देना चाहते हैं जो पहले मुझे बहुत सारे लोगों ने अपनी बातों से दे दिया है कि बहुत जल्द बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। जाने से पहले जिया के फादर ने एलेक्स को एक रेसिपी भी दी थी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, जिसमें उसे काफी सारे बीस्ट को मारना भी था। अब तभी जिया आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि क्या मेरे फादर यहाँ आए थे, मैंने उनका ऑरा महसूस किया। तो एलेक्स कहता है कि हाँ आए थे, अगर तुम मिलना चाहती हो तो मैं उन्हें बुला दूं। इस पर जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एलेक्स से कहती है कि क्या अगर तुम मुझसे ठीक से बात करो तो तुम्हें कुछ होता है। तभी एलेक्स जिया का हाथ पकड़कर उसको थैंक यू कहता है, जिसके बाद जिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एलेक्स को बताती है कि डेविड तुमसे लड़ने की काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, अपने माइंड को शार्प कर रहा है। मुझे तो लगता है कि वो तुमसे लड़ने से काफी ज्यादा डरा हुआ है। इसके बाद वो एलेक्स से कहती है कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, तुम प्रैक्टिस स्टार्ट करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तब एलेक्स कहता है कि ये सब हम बाद में कर लेंगे, पहले तो हमें जाकर बीस्ट को पकड़ना है, और बीस्ट उसने इसलिए पकड़ने हैं क्योंकि जिया के फादर ने उसे जो रेसिपी दी है उसमें उसे कुछ बीस्ट को पकड़ना होगा, तभी उसकी एनर्जी बढ़ेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड